हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ लवजीत अरोरा। तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं कमेंट्स के बारे में। तो पहले जान लेते हैं कि ये कमेंट होता क्या है और फिर उसके बाद में इसके किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो अगर मैं बात करूं कमेंट्स की, तो कमेंट्स हमारे प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा हिस्सा है कि जो हमारे कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू इग्नोर होगा, यानी कि उसका आउटपुट के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो आउटपुट पर कोई फ़र्क डालते नहीं है तो उनको यूज़ करने के पीछे का पर्पस क्या है, क्यों हम कमेंट्स का यूज़ है जो अपने प्रोग्राम के अंदर करते हैं। तो बच्चा, कमेंट का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने आप को भी और दूसरों को भी उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर पाएँ एक अच्छे तरीके से, राइट। अब इसके यूज़ देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने मान लो 500-600 लाइंस का कोड लिखा है। अब ऐसा हो सकता है कि आज आपको चीज़ें याद हो कि उसके अंदर जो फंक्शन, जो वेरिएबल्स, जो मॉड्यूल आपने लिए थे वो किस लिए लिए हों। 10 दिन बाद हो सकता है आप भूल जाओ, या फिर उसी के जैसे एक सिमिलर प्रोग्राम है तो आपको कन्फ्यूज़न है जो हो सकती है। तो अब आप अपने याद रखने के लिए भी उस पूरे प्रोग्राम की कमेंटिंग है जो कर सकते हो, यानी कि वो आउटपुट पर कोई असर नहीं डालेंगे। आपके कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू वो कम्प्लीटली इग्नोर होंगे, राइट। उसका आउटपुट पर कोई असर नहीं है, वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग उनका यूज़ है जो कर रहे हैं। अब हो सकता है आपने वो जो कोड लिखा है आप किसी और को दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप कमेंटिंग करके कि ये वेरिएबल किस लिए लिया गया है, ये जो फंक्शन है इसके पीछे का क्या पर्पज़ है, तो जो भी आपने वहाँ पर चीज़ें लिखी हैं आप उसको कमेंटिंग के थ्रू दूसरों को बता सकते हो। आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो रहा है, आपकी टीचर प्रेजेंट नहीं है उस टाइम पर जब आपका प्रोग्राम चेक कर रही होगी, तो अब आप पूरे प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो कमेंटिंग के थ्रू। अब बता सकते हो कि ये प्रोग्राम का पर्पज़ क्या है, इसको किसने बनाया है, ये सारी चीज़ें, राइट। तो अब इसका पर्पज़ आपको यहाँ पर पता चल गया। मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ। अ कमेंट इज़ टेक्स्ट दैट डजेंट अफेक्ट द आउटकम ऑफ द कोड। आउटपुट पर कोई भी फ़र्क नहीं डालने वाला है कमेंट, राइट। अब अगर हम आगे चलेंगे और बात करेंगे तो पाइथन के अंदर 2 तरीके हैं जिनके थ्रू हम कमेंट को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। द फर्स्ट वे हमारे पास में है सिंगल लाइन और दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट। तो चलिए, परिभाषा जब समझ में आ गई तो प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं और जंप करते हैं पाइचार्म के ऊपर। तो मैंने ये ओपन कर लिया है पाइचार्म। यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब तो खैर हम बाद में समझाएंगे, बट इसके अंदर देखिए सिंगल लाइन कमेंट हैश के साथ में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। सिंगल लाइन मतलब एक एक लाइन के अंदर अगर आपको चाहिए, आपने हैश कर दिया तो ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो जो भी आप हैश के बाद लिख रहे हो उसका आउटपुट पर कोई असर नहीं हो रहा है। इसका आउटपुट समथिंग वाज दिस। अब इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। कैसे कैसे कैसे, अच्छा अभी एरर क्यों आई है मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पर एस लगा दिया था, मतलब हैश लगा दिया था, तो वो लाइन कमेंट हो गई, यानी कि कंपाइलर इंटरप्रेटर के थ्रू इग्नोर हुई और अब इस लाइन में एरर आने लगे। तो अब अगर मैं रन करूँगी तो यहाँ पर आपको देखो 2 ही आउटपुट दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या है उसके पीछे का, क्योंकि ये लाइन आपकी कमेंट के अंदर डल चुकी है। तो एक हैश यूज़ करते हैं सिंगल लाइन के लिए। अब मैं इस लाइन में भी अगर हैश करूँगी तो इट विल बी मेरा कुछ इस तरीके से जो है होगा, राइट। अब मैं इसके अंदर अगर मल्टी लाइन कमेंट की बात करूँ तो मैं अगर मल्टी लाइन कमेंट है तो मैं ट्रिपल कोट का यूज़ है जो करने वाली हूँ। तो यानी कि देखिए ये तो हमारी एक सिंगल हैश यानी कि एक सिंगल लाइन कमेंट होगी और ये हमारी मल्टी लाइन कमेंट है जो हो गई, राइट। तो ट्रिपल कोट का हम लोग यूज़ है जो करते हैं। अगर मैं इसको रिमूव करके कुछ ऐसा करूँ, सिंगल लाइन के थ्रू भी ट्रिपल कोट यूज़ करूँ तो यस दैट इज़ ऑल्सो कमेंट, राइट। तो ये एक से ज़्यादा लाइनें जब आपको चाहिए तो आप उसके लिए ट्रिपल कोट का यूज़ करोगे। जब आपको एक सिंगल लाइन के अंदर कमेंट चाहिए फॉर दैट हम लोग हैश का यूज़ है जो करते हैं। सो आई होप बच्चा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ऐसा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने विचारों को ज़रूर प्रकट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड हमारा कोड याद रखिए, दैट इज़ LA लाइव। तो अनअकैडमी के ऊपर आप सारी फ्री क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आप अनअकैडमी पर जब प्लस सब्सक्रिप्शन
लेना चाहोगे तो उसमें भी आपको पूरे 10% का डिस्काउंट है जो मिल जाएगा हमारे कोड के थ्रू। जो डिस्प्ले हो रहा है ये हमारा कोड है। और तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।